हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीम से। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट अचार। ये अचार आप किसी भी वक्त बना सकते हैं और अपने दाल चावल के साथ, पराठे के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये फ़ौरन भी अगर खाएं तो बहुत मज़े का है, लेकिन एक दो दिन अगर आप इसको रख लेंगे तो इसके जितने मसाला जात होंगे वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसका जायका जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी कि कैसे तैयार करना है। इसके लिए मैंने कच्चे आम जो केरी होती है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश आपने मोटी साइड से करना है, आपने इसको बारीक जो है वो कद्दूकश नहीं करना, ताकि हमारा अचार जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये थोड़े से हमने मोटा इसको ग्रेट किया है। तो अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है उसका 1 कप ऐड किया है और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इसको अब हमने गरम करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके बीच में हल्के हल्के बबल जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और ऑयल जो है वो हीट अप हो रहा है। लेकिन अब हमने इसको और भी ज़्यादा गरम करना है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को जब तक बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया जाता इसकी जो हीट होती है, जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये देखें, अब इसमें से धुआं सा उठना शुरू हो गया, तो ये हमारा फुल गरम हो गया, इसलिए अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आया है तो मैंने इसके अंदर ये लहसुन के जवे जो हैं ये ऐड कर दिए हैं। हल्का सा चूल्हा अब हम ऑन कर लेंगे मीडियम हीट के ऊपर। अब हमने इसको लहसुन को जो है वो कैरमलाइज करना है। जैसे ही इसके ऊपर कलर आएगा तो हम इसके अंदर दूसरे मसाले जो अचार के होते हैं वो भी ऐड कर देंगे। लहसुन जो है वो कैरमलाइज हो गया है, तो अब इसके अंदर हम कलौंजी डालेंगे 1 टेबल स्पून, मेथी दाना ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और मैंने इसके अंदर ऐड की है राई दाना और वो है मैंने 1 टीस्पून लिया। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने मस्टर्ड पाउडर ऐड करना है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम रखा है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर सौंफ भी ऐड की थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ भी ऐड करेंगे। अब ये जैसे ही थोड़े से पकते हैं तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको नॉर्मलाइज होने देंगे। ये जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो हम इसके अंदर बाकी और मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके बबल जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं और ये थोड़ी ही देर में नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। तो इतनी देर में मैं आपको दूसरे जो मसाले हैं वो बता देती हूँ। इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कोरिएंडर क्रश किया हुआ जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, लेकिन उसको अब हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, हमने इसको मोटा मोटा सा ही पीस लेना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे दड़ा मिर्च और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ में हम मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। आप कोई भी पीले वाली जो राई होती है उसको लेके पीस लें, या फिर बाज़ार से भी मस्टर्ड पाउडर आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें नमक जाएगा 2 टेबल स्पून और इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो है वो जाएगा 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हैं, इसको अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल जो है ये देखें, कोई बबल इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी गर्म है। चूल्हा हमारा इस वक्त बिल्कुल बंद है। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। ये मसाले जो हैं वो हमने पकाने नहीं हैं, बस हल्के से गर्म करने हैं। अब इसके अंदर हमने जो कद्दूकश की थी अपनी केरी उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अपने जो अचार की लाइफ जो है उसको बढ़ाने के लिए एक इंग्रेडिएंट मैं और इसके अंदर ऐड करूँगी और वो है वाइट विनेगर। उसको हम डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर, जिससे हमारे अचार की जो लाइफ है वो और बढ़ जाएगी और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सेव कर सकते हैं। ये 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर दिया है। अचार हमारा इस वक्त बिल्कुल रेडी है। अब हम कोई भी शीशे की बोतल लेंगे, कोई जैम बोतल ले लें, उसको अच्छे से वॉश करके उसको स्टेरिलाइज कर लें, गर्म पानी के साथ उसको अच्छे से वॉश कर लें और उसको ड्राई कर लें और उसके अंदर अब हम इसको भर के सेव कर लेंगे। ये अचार हमारा लंबे अरसे तक जो है वो सेफ रह सकता है। तो आप जो है वो इसको कभी भी किसी भी वक्त जो है वो बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और दाल चावल के साथ, पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है।
1 kg कैरी के साथ हमने अच्छा खासा अचार जो है वो घर में झटपट तैयार कर लिया है। आप भी इसको बनाएं और इसको सेव कर लें और जब दिल करे आप इसको यूज़ करें। अब टाइम आया है इसको टेस्ट करने का। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको 1-2 दिन रख के खाएंगे तो ये और भी मज़ेदार होगा, क्योंकि इसके जितने मसाले होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुके होंगे और भी ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। तो आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।